नमस्कार दोस्तों, इनकम टैक्स और अकाउंट्स के ऑनलाइन कोचिंग संस्थान में आप सभी का स्वागत है। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सबसे पहले हम आज सीखेंगे ब्रांच का पार्ट 4। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। अगर आप ब्रांच का फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड पार्ट नहीं देखे हैं तो जाकर देख लीजिए, क्योंकि अगर आप उसको नहीं देखेंगे तो बेस आपका क्लियर नहीं होगा, तो फिर आगे की चीज़ें आपको ठीक से समझ में नहीं आएगी। तो जाके देख लीजिए। चलिए, तो चलिए इसमें हम आज सीखेंगे कैलकुलेशन ऑफ कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, गुड्स सेंट टू ब्रांच। तो चलिए हम पढ़ लेते हैं। टोटल सेल्स बाय द ब्रांच फॉर द ईयर इंडेड 31 March 2016 अमाउंटेड टू 50,60,000, out of which 20% is cash sales. The following further information is: stock 1/4/2015 25,000 and last 36,000. Debtors, petty cash, expenses actually incurred by the branch during salary, rent, petty cash, petty expenses, cash received from debtors. तो चलिए अब हम इसे सॉल्व करते हैं। तो चलिए, हमने ब्रांच अकाउंट बना लिया है, आप भी बना लीजिए। शुरू करते हैं। 2 ओपनिंग बैलेंसेज बीडी। बीडी में क्या रहेगा? स्टॉक कितने का है? 25,000। डेब्टर्स 60,000। पेट्टी कैश 120 रुपीज। कितना होगा? 85,120। 2 एक्सपेंसेज सैलरी 36,000। रेंट 12,000। पेट्टी कैश 5,600। 53,600। अभी हमारा 2 गुड सेंट अभी निकला नहीं है, हमें निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले जो चीजें दी गई हैं उसे हम रख लेते हैं। यहाँ बाई कैश अकाउंट, सबसे पहला सेल्स तो 56,000 का है टोटल सेल्स। इसका 20% क्या है? कैश सेल्स। कितना होगा? 1,12,000। उसके बाद रिसीव्ड कितना है? कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेब्टर्स 4,60,000। कितना होगा दोनों? 5,72,000। उसके बाद बाई क्लोजिंग बैलेंसेज सीडी। सबसे पहला स्टॉक 36,000। डेब्टर्स कितना है? 48,000। पेट्टी कैश
180, दोनों जोड़ लेंगे कितना हो जाएगा? 84,180। ये हमारा क्रेडिट साइड का खत्म हो गया, लेकिन अभी डेबिट साइड में टू गुड्स सेंट अब ये पता नहीं चला है। तो सबसे पहले हम निकालते हैं, यहाँ निकाल लेते हैं। पीछे इसके दिया भी गया है, आप पीछे देखकर भी निकाल सकते हैं। तो हम डायरेक्टली निकाल लेते हैं, पीछे कैलकुलेशन इसका दिया गया है तो आप वहां से निकाल लीजिएगा। 4,59,000 ये हो गया हमारा। तो ध्यान देंगे कि डेबिट साइड अधिक है या क्रेडिट साइड अधिक है। तो यहाँ ध्यान दीजिए कि यहाँ पे क्रेडिट साइड 5,72,000, उसके बाद 84,000, तो इधर अधिक है। तो इसको हम जोड़ लेते हैं। इधर आएगा 6,56,180 और इधर भी वही आएगा 6,56,180। तो यहाँ पे टू जनरल प्रॉफिट CD कितना हो जाएगा? 60, 1, 6, 7, 7, 4, 11, 6, 6, 3, 9, 9, 9, 18, 18, 8, 26, 2, 10, 10, 5, 15, 15, 5, 20, 20, 5, 25, उसके बाद 2, 4, 2, 6। तो ये आ गया आपका 58,460। ये क्वेश्चन आपका यही खत्म हो गया। ये क्वेश्चन था 7। तो चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब हम पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8। ब्रांच रिसीविंग गुड्स फ्रॉम हेड ऑफिस एट इनवॉइस प्राइस एंड सेलिंग फॉर ईच एंड कैश एंड क्रेडिट। तो इसमें कैश नगद और उधार दोनों में बिक्री है और इनवॉइस प्राइस पे माल इन्हें प्राप्त हो रहा है। तो चलिए अब हम इसे पढ़ते हैं। ये हेड ऑफिस इन मुंबई हैज ए ब्रांच इन अहमदाबाद to which goods are invoiced by the head office at cost price plus 25%. All cash received by the branch is daily remitted to the head office. All expenses are paid from Mumbai. From the following particulars show how the branch account will appear in the head office books. Entries are to be made at invoice price. Stock on 1st October 2015 at invoice price 12,500. Debtors on 1st October 2015 12,000. Goods invoiced from Mumbai 40,000. Remittance to Mumbai cash sales 16,000. Cash received from debtors 29,500. Goods returned to the head office 2,400. Check received from Mumbai for expenses wages 11,000. Sundry rent rates etc 3,000. Sundry expenses 510 rupees. Stock on 31st March 2016 at invoice price 15,000. Debtors on 31st March 2016 22,500. तो चलिए अब हम इसे सॉल्व करते हैं। तो चलिए सबसे पहले यहाँ हम लिख लेते हैं अहमदाबाद ब्रांच अकाउंट। अहमदाबाद, चलिए हो गया। तो सबसे पहले यहाँ ध्यान देने वाली चीज़ है कि इनवॉइस प्राइस पे इन्हें गुड्स रिसीव्ड हो रहे हैं, तब ये बेच रहे हैं। तो जो बीजक है स्टॉक ऑन
1 अक्टूबर 2016 एट इनवॉइस प्राइस 25% इसमें प्रॉफिट इन्वॉल्व है, तो इसको हम कास्ट पे लेकर आएंगे। तो यहाँ 12,500 गुणे 100/125, इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 10,000। तो यहाँ ध्यान दीजिए, टू ओपनिंग बैलेंस बीडी, ओपनिंग बैलेंस बीडी में क्या क्या है, दो चीजें दी गई हैं। फर्स्ट स्टॉक, स्टॉक कितने का आया ओपनिंग 10,000। सेकेंड डेप्टर्स, डेप्टर्स कितने का है 12,000, दोनों को जोड़ देंगे 22,000। नेक्स्ट, अब यहाँ पे जो माल सप्लाई हुआ है उसको भी हम कास्ट पे लेकर आएंगे। तो 40,000 का माल सप्लाई हुआ है, इसको हम 100% पे लाएंगे। सबसे पहली बात, इसमें गुड्स रिटर्न आउटवार्ड भी है, तो इसमें से हम क्या करते हैं, 40,000 में से सबसे पहले 2,400 रुपये घटा देते हैं। 2,400 दिया गया है तो कितना होगा 6 7 37,600, 37,600 को हम 100% पे लेकर आएंगे, कितना होगा 5, ये 4/5 हो जाएगा, 5 7 35, 2 5 5 25, फिर कितना बचेगा 1, 5 दूना 10, पूरे 4, कितना हो जाएगा 75 चौका 300, 30,080। तो 30,080 क्या होगा हमारा, टू गुड्स सप्लाइड 30,080। एक बार फिर से कर लेते हैं, सही है। उसके बाद टू एक्सपेंसेज, जो खर्चे हैं, हेड ऑफिस ने चेक भेजे हैं खर्चों को पूरा करने के लिए, तो इसमें है वेजेज एंड सैलरी, तो एक ही लिख देते हैं हम, बाकी आप समझ लीजिएगा। वेजेज कितने का है 11,000। नेक्स्ट, रेंट रेट्स एंड ETC, रेंट कितने का है 3,000। नेक्स्ट, सन्ड्री एक्सपेंसेज कितने का है 510, 10 5 14,510, ये हो गया आपका डेबिट साइड का। अब हम आते हैं क्रेडिट साइड में, तो बाय कैश अकाउंट, कैश अकाउंट में क्या क्या है सबसे पहले ये ध्यान देते हैं। रोकड़ बिक्री, यहां है सेल्स, कैश सेल्स कितने का है 16,000। उसके बाद रिसीव्ड फ्रॉम डेप्टर्स, रिसीव्ड फ्रॉम डेप्टर्स कितना है 29,500। $45,500, ये हो गया हमारा। अब इसमें क्या है,
एक बार फिर ध्यान देते हैं, इसमें बस क्लोजिंग स्टॉक्स बचा हुआ है। बाय क्लोजिंग बैलेंस बीडी, क्लोजिंग बैलेंसेज बीडी, सॉरी सीडी। तो कितना है, सबसे पहले स्टॉक आएगा हमारा, उसके बाद डेप्टर्स। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे स्टॉक है 15,000 एट इनवाइस प्राइस, तो उसे हम कास्ट पे लेकर आएंगे। 15,000 गुणे 100/125, ये आएगा आपका 12,000। तो यहां आ गया आपका 12,000, और दूसरा आता है आपका 22,500 डेप्टर्स। दोनों कितना हो गया, 500, 2 2 4, 2 1 3, 34,500। बस खत्म। अब हम इसे जोड़ लेते हैं। जीरो जीरो, 5 5 10 के 0, 1 5 1 6 6, 4 10 के 0, 1 5 5 3 8, कितना हुआ, 80,000। यहाँ भी 80,000 होना चाहिए। अब जो आएगा वो हमारा होगा जनरल प्रॉफिट टू जनरल प्रॉफिट। 0 8 1 9 9 1 10, हासिल लगा 1 1 5 6 6 4 10, 1 3 3 4 7 7 3 10, 1 5 3 3 6 6 1 7 7 1 8, ये हो गया आपका 13,410। इट इज योर जनरल प्रॉफिट। चलिए ये क्वेश्चन था आपका 8, स्क्रीन शॉट ले लीजिए।